ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं हम। गुड आफ्टरनून एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने हमारा जो मेंडेलियन डिसऑर्डर वाला पार्ट है वो पूरा कंप्लीट कर लिया था एंड क्रोमोसोमल एब्रेशंस है, ये वाला पार्ट हमें देखना था। ओके, सो अब हम आज क्रोमोसोमल एब्रेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन उसके बाद जो थर्ड वाला पार्ट था हमारा क्लासिफिकेशन का, लास्ट जो हमारे मल्टीपल फैक्टर्स वाला था, मल्टी फैक्टोरल डिसऑर्डर्स, ये भी आज हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जब स्टार्टिंग में देखा था ये जो हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, डिसऑर्डर के हमने 3 क्लासिफिकेशन देखे थे। इन 3 क्लासिफिकेशन में जस्ट अ मिनट, यस, वॉइस क्लियर है, स्क्रीन भी विजिबल है। ओके ओके, तो यहाँ पर हमने जो हमारा हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स देखा था, तो हेरिडिटरी डिसऑर्डर में हमने 3 क्लासिफिकेशन में 3 टाइप्स देखे थे। फर्स्ट था हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर, सेकंड था क्रोमोसोमल और थर्ड था मल्टीफैक्टोरल। ओके, नाउ यहाँ पर मेंडेलियन डिसऑर्डर वाला जो पार्ट है ये क्या है, हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, मेंडेलियन डिसऑर्डर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब क्रोमोसोमल और मल्टी फैक्टोरल जो डिसऑर्डर है वो हमारा बचा हुआ है। अब एक मोटे मोटे तौर पर हम पहले ये चीज समझ लेते हैं कि अगर इनकेस कुछ क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं तो लैंग्वेज में क्या चेंज करके फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं अभी क्रोमोसोमल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इन तीनों में जो एक डिफरेंस का पॉइंट है वो मैं आपको पहले मेंशन करवा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं क्रोमोसोमल स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, क्रोमोसोमल में भी 2 टाइप्स के फर्दर है। कुछ नंबर में अगर एनॉमली आ जाती है या डिफरेंस आ जाता है तो वो वाला पार्ट, और स्ट्रक्चर वाला पार्ट। तो इसको डिटेल में देखने से पहले एक बार इन तीनों का एक डिफरेंस का पॉइंट था जो मुझे अच्छा मिला था, तो वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ अभी। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट था, ठीक है, क्लासिफिकेशन में मैंने आपको जो 3 बताए थे, है ना, मेंडेलियन, दूसरा हमारा क्रोमोसोमल एब्रेशन है, एंड जो थर्ड है, थर्ड क्या है हमारा, मल्टीफैक्टोरल है। ठीक है, मल्टी फैक्टोरल है। ये आपको पहले भी मैंने बता दिया था, बट यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो आप मेंशन कर लीजिए। दैट जो मेंडेलियन वाला पार्ट है उसमें म्यूटेशन occurring inside a specific gene, ठीक है, a specific gene inside a single specific, मेंशन कर सकते हैं हम, inside a single specific gene। यहाँ पर जो म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स पहले भी बताया है, अगेन एक स्मॉल रिव्यू या रिकैप। जो हमारा प्रोटीन कोडिंग जीन होता है, उस जीन में या कोडिंग में कुछ भी छेड़छाड़ होगी तो हमारे जैसे कि सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, वैसे यहाँ पर अगर हमारी जीन में, प्रोटीन कोडिंग जीन में कुछ भी प्रॉब्लम आएगी या बेस पेयर में चेंजेस आएंगे तो क्या होगा
कि हमारा जो रिजल्टेंट प्रोटीन है वो फॉर्म नहीं होगा। एंड एज वी नो कि स्पेसिफिक प्रोटीन स्पेसिफिक काम के लिए बना है, तो वो जो काम है वो अचीव नहीं हो पाएगा क्योंकि वो प्रोटीन नहीं बना। एंड क्योंकि वो काम नहीं होगा तो क्या होगा, एनॉमली आ जाएगी, कोई ना कोई चेंजेस तो आएंगे ही। इन अ सेम वे म्यूटेशन हो गया, ठीक है। अब म्यूटेशन अकरिंग इनसाइड अ सिंगल स्पेसिफिक जीन। अभी तक हमने मेंडेलियन में जितने भी पढ़े उसमें सिंगल जीन में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे थे। इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको अच्छे से बताए थे, वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, कि अगर हम मोटे मोटे तौर पर दूर से अगर क्रोमोसोम को देखेंगे तो क्रोमोसोम कैसा दिखेगा हमारा। क्रोमोसोम लुक्स नॉर्मल। यहां पर हो क्या रहा है कि अगर ये हमारी जीन है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, मेंडेलियन की बात कर रहे हैं। अगर ये हमारी जो डीएनए है, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी फॉर एग्जांपल बेस पेयर के अगर हम सीक्वेंस मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जी की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, सी आ जाएगा, टी आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम सी मान रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मान लीजिए टी आ जाएगा या फिर ए आ जाएगा या फिर कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पर चेन तो वही है, सिर्फ क्या हो रहा है, कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं। स्ट्रक्चर तो अगर हम दूर से देखेंगे तो वही रहेगा ना, है ना। जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रैंड है, जो हमारे बेसिस है, वो तो दूर से देखने में जब तक कि हम स्पेसिफिक चेक ना करें तो हमको तो यही दिखेगा ना कि हाँ सारा कुछ नॉर्मल है। तो अगर हम बात करेंगे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की, तो जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर है यहाँ पर ए हट के अगर मान लीजिए जी आ गया तो ये तो नॉर्मल दिखेगा ना, ये हमको चेंजेस तो दिखेंगे नहीं। तो जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम हमको कैसा दिखेगा, नॉर्मल दिखेगा, ठीक है। क्रोमोसोम नॉर्मल दिखेगा, बस ये है कि जो बेसिस है, बेस पेयर है, वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। वो कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर चेंज हो सकते हैं, जिसके कारण क्या हो जाएगी, एनॉमली आ जाएगी। तो ये वाला पार्ट जो मेंडेलियन का है, ये दो पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, जो मुझे आपको बताना था क्रोमोसोमल एब्रेशन का। क्रोमोसोमल एब्रेशन में कौन सा पॉइंट आएगा देख लेते हैं। जाइंट स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल चेंजेस अकर। यहां पर क्या होगा, जाइंट स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल चेंजेस जो होंगे, जो कि क्या होंगे, हमें देखने को मिल रहे होंगे। किस में मिलेंगे हमें, ये क्रोमोसोमल एब्रेशन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया। और मल्टीफैक्टोरियल में पहले आप मेंशन कर लीजिए दैट यहां पर तो एज नेम सजेस्ट मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। ओके, पहले ये मेंशन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ कि क्या है। चलिए ठीक है, समझ लेते हैं इसे ध्यान से कि क्या है यहाँ पर। सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशन बताया था उसी क्लासिफिकेशन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। अब उस क्लासिफिकेशन में क्या करना है कि
यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेंडेलियन है क्रोमोसोमल और मल्टीफैक्टोरल है। तो मेंडेलियन में बेसिकली जो चेंजेस है वो क्या आ रहे हैं, क्रोमोसोमल में क्या आ रहे हैं और मल्टीफैक्टोरल में क्या आ रहे हैं। मेंडेलियन में क्या होगा, म्यूटेशन है वो कहाँ आकर होगा, इनसाइड अ स्पेसिफिक सिंगल जीन होगा, ठीक है, सिंगल स्पेसिफिक जीन में चेंजेस आएंगे। बट अगर हम ऊपर से या दूर से देखेंगे तो क्रोमोसोम कैसा दिखेगा, हमको लगभग लगभग सेम दिखेगा। क्रोमोसोम में कोई इशू नहीं आएगा, यहाँ पे जीन्स में प्रॉब्लम है, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट इज क्रोमोसोमल एब्रेशन। अगर मैं क्रोमोसोमल एब्रेशन की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, जाइंट स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल चेंज अगर होंगे, इसका मतलब क्या, या तो जो क्रोमोसोम है उसके नंबर में चेंजेस आ जाएंगे, या फिर यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोमल के साइज में चेंज आ जाएगा। तो एक नंबर और दूसरा साइज, यहाँ पर ये क्रोमोसोमल एब्रेशन के क्या हो जाएंगे, पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। देन उसके बाद आता है मल्टीफैक्टोरल। तो अगर मैं मल्टीफैक्टोरल की बात करूँ तो मल्टीफैक्टोरल एज नेम सजेस्ट मल्टीपल फैक्टर्स जो है, जो कि क्या रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे किसी भी टाइप की एनोमली के लिए। तो ये वाले दोनों पॉइंट, तीनों पॉइंट क्लियर है, ठीक है। ये एक मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीफैक्टोरल तो नहीं, बट देन ये मेंडेलियन वाला जो पार्ट है, ये हमेशा रेड इसमें शो नहीं होता, ये जो मेंडेलियन वाला पार्ट है एंड क्रोमोसोमल वाला पार्ट है, इसमें ये जो बेसिकली ये जो दो पॉइंट्स का है, तो ये स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैंने अभी मेंशन करवा दिया, क्रोमोसोमल एब्रेशन स्टार्ट करवाने से पहले ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमने पूरा मेंडेलियन पढ़ लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पॉइंट के कारण हमारा आंसर गलत हो। तो बेसिकली मेंडेलियन में स्मॉल जो जीन्स है वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगी, स्पेसिफिक जीन या सिंगल जीन म्यूटेशन के लिए। क्रोमोसोम में क्या होगा, जाइंट स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे। ये दोनों चीज हो गई, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशन की बात करते हैं फिर हम। क्रोमोसोमल एब्रेशन की अगर हम बात करें, अगेन हैंड राइटिंग को थोड़ा सा निग्लेक्ट कर दीजिएगा, अभी हमें कोर्स पढ़ना है एंड मैं बोल भी रही हूँ, तो थोड़ा सा अगर लग रहा है तो मेरी वॉइस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, है ना, उससे नोट्स बन जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर अब हम क्रोमोसोमल एब्रेशन की बात कर रहे हैं। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन में क्या आ जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका नंबर में और दूसरा हो जाएगा आपका साइज में, ठीक है। एक डिफरेंस है जो आपका आ जाएगा नंबर में और दूसरा है वो किस में आ जाएगा, आपका साइज में। अब ये नंबर और साइज का क्या मीनिंग है वो समझ लेते हैं। नंबर में चेंज होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल एब्रेशन। यहां पर क्या होगा, नंबर में होगा क्या, चेंज होगा, ठीक है। साइज की बात करेंगे या स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल एब्रेशन। ओके, यहां पर सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, स्ट्रक्चरल एब्रेशन। स्ट्रक्चरल एब्रेशन में क्या होगा, साइज में क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे, साइज में क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे, ठीक है। एक होगा नंबर चेंज और एक होगा आपका, इसको मेंशन कीजिए हेडिंग में, ठीक है, न्यूमेरिकल एब्रेशन एंड स्ट्रक्चरल एब्रेशन, ठीक है। न्यूमेरिकल एब्रेशन में नंबर चेंज होंगे एंड स्ट्रक्चरल एब्रेशन में क्या होगा, साइज चेंज होगा आपका।
किसका चेंज होगा? क्रोमोसोम का। ठीक है, क्रोमोसोमल एब्रेशन की बात हो रही है यहाँ पर, ये मेंशन कर लीजिए। ठीक है, अब इसको प्रॉपरली अगर हमें रिवाइज करना और याद करना है तो इसमें हम कैसे क्या कर सकते हैं? ओके, जस्ट अ मिनट, पूरा ही क्लियर कर लेती हूँ। क्रोमोसोमल एब्रेजन की बात करेंगे, यहाँ पर दो पार्ट आ जाएंगे आपके। एक आ जाएगा न्यूमेरिकल। ओके, न्यूमेरिकल में आप मेंशन करेंगे फर्स्ट एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी सेकंड, ये सब हम डिस्कस करेंगे, पर पहले आप मेंशन कर लीजिए। स्ट्रक्चरल में आ जाएगा ये न्यूमेरिकल एब्रेशन है और ये स्ट्रक्चरल एब्रेशन है। यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा डिलीशन, देन कम्स डुप्लीकेशन, then next comes inversion and translocation. Inversion and ट्रांसलोकेशन। ठीक है, सबसे पहले तो ये मेंशन कर लीजिए यहाँ पर कि अगर क्रोमोसोमल एब्रेशन की बात कर रहे हैं तो जो न्यूमेरिकल एब्रेशन है उसमें क्या आ जाएगा? एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। अभी हम फर्दर जो क्लास मैं आगे पढ़ाऊंगी उसमें मैं इनकी डिटेल लूंगी, बट पहले आप ये चार्ट बना लीजिए। चार्ट बनाने से क्या होगा? कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये चार्ट बना लीजिए अच्छे से कि न्यूमेरिकल में क्या आ जाएंगे आपके? एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी आ जाएगा। उसके बाद स्ट्रक्चरल की बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ये मेंशन कर लीजिए। एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी न्यूमेरिकल के पार्ट है। स्ट्रक्चरल में आ जाएगा डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, एन्यूप्लॉइडी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं अगेन मेंशन कर देती हूँ न्यूमेरिकल एब्रेशन। न्यूमेरिकल एब्रेशन में हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? एन्यूप्लॉइडी, ANEU था ना? हाँ, दैट्स व्हाट आई थॉट। अब बेसिकली ये एन्यूप्लॉइडी होता क्या है? तो एन्यूप्लॉइडी में क्या रहता है बेसिकली, जो अगर हम न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं मतलब नंबर में चेंजेस आएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल मतलब नंबर में चेंजेस आएंगे। अब एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या रहता है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा बट नंबर में चेंजेस आ जाएंगे।
एन्यूप्लॉइडी का ये मतलब रहता है। अब एन्यूप्लॉइडी के फर्दर जो सब टाइप्स है वो देख लेते हैं हम। एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है। एबनॉर्मल नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स ऑफ, नहीं, हाँ, इंडिविजुअल आ जाएगा यहाँ पर। इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स नॉट कंप्लीट सेट, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कंप्लीट सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंडिविजुअल क्रोमोसोम अपने आप में सिंगली अफेक्टेड रहेगा, ठीक है। नॉट कंप्लीट सेट, एबनॉर्मल नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स जो है वो अफेक्ट होंगे एन्यूप्लॉइडी में, ठीक है। यहाँ पर इसके फर्दर सब टाइप्स क्या हो सकते हैं, ट्राइसोमी और मोनोसोमी। एन्यूप्लॉइडी की बात करेंगे, इसके फर्दर सब टाइप्स क्या हो सकते हैं, ट्राइसोमी या फिर ट्राइसोमी होगा, या फिर क्या होगा, मोनोसोमी, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर क्या चल रहा है मेनली। अब एन्यूप्लॉइडी की बात करेंगे तो एन्यूप्लॉइडी का मतलब है बेसिकली कि एबनॉर्मल नंबर ऑफ रहेंगे हमारे क्रोमोसोम में, ठीक है। अब एबनॉर्मल नंबर हो जाएंगे किसी भी इंडिविजुअल के क्रोमोसोम में, तो हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि ये मान लीजिए ये हमारा क्रोमोसोम का सेट है, ठीक है। और अगर ये क्रोमोसोम का सेट है और इसको मुझे नंबर में नॉर्मल करना है, किसमें, नंबर में, अभी स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, अभी किसकी बात हो रही है, नंबर की बात हो रही है। तो अगर मुझे नंबर में इसे नॉर्मल करना है तो क्या होगा, या तो मेरे पास दो कंडीशन है, ठीक है, दो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 1 एबनॉर्मल कंडीशन कब होगी, जब ये सिंगल रह जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉइड क्रिएट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वॉइड, है ना। तो ये हो जाएगी एक एबनॉर्मल कंडीशन। दूसरी एबनॉर्मल कंडीशन क्या होगी कि इनको कितना होना चाहिए था, दो होना चाहिए था, लेकिन ये कितने हो गए, तीन हो गए। तो ये दो कंडीशन है जो कि क्या शो कर रही है, एबनॉर्मेलिटी शो कर रही है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म में वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए तो हमें कितने क्रोमोसोम की रिक्वायरमेंट है, दो क्रोमोसोम, मतलब एक पेयर की रिक्वायरमेंट है। तो पेयर में कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। तो उन दो में से अगर एक रह जाता है या एक बढ़ जाता है तो ये एबनॉर्मेलिटी शो करेगा। और क्योंकि ये एबनॉर्मेलिटी शो करेगा इसलिए ये किस में आ जाएगा, न्यूमेरिकल एब्रेशन में, एन्यूप्लॉइडी के अंदर आ जाएगा। एन्यूप्लॉइडी में दो टाइप की क्या आ जाएगी, एनॉमली आ जाएगी, एक ट्राइसोमी आ जाएगी और एक मोनोसोमी आ जाएगी। होप सो ये तो क्लियर ही है, ट्राइसोमी मतलब क्या हो रहा है और मोनोसोमी मतलब क्या हो रहा है ना। ट्राइसोमी में क्या हो जाएगा, 2n+1 हो जाएगा, और मोनोसोमी में क्या हो जाएगा, 2n-1। तो ट्राइसोमी में आप मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2n+1, और मोनोसोमी में क्या आ जाएगा, 2n-1। ये पॉइंट मेंशन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ट्राइसोमी में इसके साथ ही साथ 2n+1 2n-1 आ गया। अलॉन्ग विद दिस इसके दो एग्जाम्पल मेंशन कर लीजिए और इसका भी एग्जाम्पल मेंशन कर लीजिए। मोनोसोमी में आ जाएगा टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी मेंशन कर लीजिए आप। मोनोसोमी में टर्नर सिंड्रोम और ट्राइसोमी में आ जाएगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा हमारा क्लेनफेल्टर सिंड्रोम।
ओके, थोड़ा सा होश पोश हो गया, मैं बोल देती हूँ आप लोगों के लिए। एन्यूप्लॉइडी में ट्राइसोमी और मोनोसोमी फर्दर 2 पार्ट्स रहेंगे। ट्राइसोमी में 2n+1, मोनोसोमी में 2n-1। ट्राइसोमी के जो एग्जांपल्स रहेंगे वो आपके रहेंगे डाउन सिंड्रोम एंड क्लेनफिल्टर सिंड्रोम। इसको फर्दर हम पढ़ेंगे कि ये ट्राइसोमी क्या होती है, कहाँ पर होगी, ठीक है। मोनोसोमी में मेंशन कर लीजिए 2n-1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा याद करने के लिए कि आप बना भी सकते छोटे छोटे से यहाँ पर एक आइकन काइंड ऑफ। ट्राइसोमी में इस टाइप का बना सकते हैं कि यहाँ पर कितने 3 क्रोमोसोम हो जाएंगे। मोनोसोमी में आप बना सकते हैं वॉइड, ठीक है। तो ये आप बना सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा ट्राइसोमी में 3, मोनोसोमी में एक सिंगल क्रोमोसोम और एक वॉइड, ठीक है। ट्राइसोमी में 2n+1, मोनोसोमी में 2n-1, डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर, टर्नर सिंड्रोम इसका एग्जाम्पल, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, ये न्यूमेरिकल एब्रेशन का जो फर्स्ट पार्ट था, न्यूमेरिकल एब्रेशन का जो फर्स्ट पॉइंट था वो था हमारा एन्यूप्लॉइडी, जो हमने समझ लिया। एन्यूप्लॉइडी के टाइप्स भी समझ लिए। अब न्यूमेरिकल एब्रेशन का ही जो सेकंड पॉइंट है पॉलीप्लॉइडी, अब हमें वो समझना है, ठीक है। तो अब हम वो देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हो गया न्यूमेरिकल का, अब न्यूमेरिकल एब्रेशन, इसका हम देख लेते हैं सेकंड पार्ट विच इज एन्यूप्लॉइडी के बाद पॉलीप्लॉइडी। अब पॉलीप्लॉइडी में क्या होगा, एन्यूप्लॉइडी में क्या हो रहा था, जहां पर सिर्फ एक क्रोमोसोम या तो बढ़ रहा था या तो कम हो रहा था, ठीक है, या तो ट्राइसोमी हो रही थी या तो मोनोसोमी हो रही थी। अब यहाँ पर क्या होगा पॉलीप्लॉइडी में, पॉलीप्लॉइडी में ये होगा कि जो कंप्लीट सेट क्रोमोसोम का वो एम्पल नंबर्स ऑफ टाइम बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लीजिए 3n हो जाए, 4n हो जाए, जनरली हमारा कितना रहता है 2n, अभी हमने लिखा ये 2n कंडीशन कैसी है, नॉर्मल कंडीशन है ना, नॉर्मल कंडीशन है। ट्राइसोमी में क्या हो रहा है 2n+1 हो रहा है, मोनोसोमी में क्या हो रहा है 2n-1 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए 3n हो जाए या फिर क्या हो जाए 4n हो जाएगा, पॉलीप्लॉइडी कहलाएगी है। तो यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी का मीनिंग है कि जो कंप्लीट सेट है वो ही मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाए, तो क्या हो जाएगा पॉलीप्लॉइडी। तो ये मेंशन कर लीजिए आप पहले, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पॉलीप्लॉइडी है इसमें एक और पॉइंट कि ये वाला जो फेनोमेना है वो कहां पर मिलेगा, मोस्टली सीन इन प्लांट्स, कहां पर देखने को मिलेगा, मोस्टली प्लांट्स में देखने को मिलेगा। और अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो अगर मान लीजिए कि ये वाली जो कंडीशन है कौन सी, पॉलीप्लॉइडी की, तो पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन अगर ह्यूमंस में देखने को मिलती है तो ह्यूमंस में क्या होती है, ये लीथल होती है ये, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स पॉलीप्लॉइडी के आप लोग मेंशन कर लीजिए। और एक और फोर्थ पॉइंट है दैट इज कि अगर मान लीजिए ह्यूमंस में पॉलीप्लॉइडी हो जाए तो एक तो वो लीथल होगी, एंड सेकेंडली अगर किसी फीमेल में हो जाए तो ये स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज को लीड करेगी, ठीक है। फीमेल्स में ये किसको लीड करेगी, स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है, खुद से ही बार बार होना वो प्रोसेस। मिसकैरेज का क्या मतलब होता है कि कंसीव न कर पाना, इसका मतलब जो फीमेल है वो क्या कंसीव ही नहीं कर पाएगी। इन केस क्या होता है अगर उसमें पॉलीप्लॉइडी हो जाती है तो, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स मेंशन कर लीजिए पॉलीप्लॉइडी के। पॉलीप्लॉइडी में क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो जो होल क्रोमोसोमल सेट है वो कैसा हो जाएगा, 3n हो जाएगा, 4n हो जाएगा, 5n भी हो सकता है,
ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशंस में। नेक्स्ट, जो पॉलीप्लॉइडी का कंसेप्ट है वो मोस्टली कहाँ देखने को मिलेगा, तो वो प्लांट्स में देखने को मिलेगा हम लोगों को। ओके, नेक्स्ट, अगर पॉलीप्लॉइडी ह्यूमंस में हो जाए तो क्या कॉज करेगी, लीथल इफेक्ट कॉज करेगी। मतलब क्या होता है लीथल का मतलब क्या होता है, जानलेवा, है ना, लीथल इफेक्ट। एंड नेक्स्ट, अगर फीमेल्स की बात करें, अगर फीमेल्स में पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज का जो खतरा है वो हो सकता है फीमेल्स में। क्लियर है ये चीज, अरविंद क्लियर है ये पॉइंट, यहां तक का क्लियर है, समझ में आया आपको? लाइव है आप, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। ओके, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो न्यूमेरिकल एब्रेशन वाला पार्ट है वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हमें क्या देखना है, स्ट्रक्चरल एब्रेशन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चरल एब्रेशन पर। ओके, स्ट्रक्चरल एब्रेशन, इसके फर्दर मैंने आपको 4 टाइप्स बताए थे। ठीक है, ये समझ लेते हैं पहले, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। डिलीशन, डुप्लीकेशन, inversion एंड ट्रांसलोकेशन। रीजन कि मैंने वापस से ये चार्ट फिर से इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल एब्रेशन है ये आप अगर इस फॉर्म में अगर एक ही साथ कंपेयर करके समझ लेंगे तो वो इजी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं क्या डिलीशन। डिलीशन का क्या मतलब होता है, एक पर्टिकुलर पार्ट क्या होना, डिलीट होना, है ना। तो क्या होगा इसमें, दैट अ पीस ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक्स ऑफ एंड इज लॉस्ट एंटायरली। यहाँ पर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो पीस है हमारे किसका, क्रोमोसोम का, वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा एंड कंप्लीटली परमानेंटली क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। ओके, डिलीशन की बात करते हैं सबसे पहले हम, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि, ठीक है चलिए, हम बात करते हैं सबसे पहले डिलीशन की। अब मान लीजिए क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर पार्ट जो है मान लीजिए वो डिलीट हो जाता है, ठीक है, परमानेंटली डिलीट हो गया, तो यहाँ पर तो क्या आ गई, एनोमली आ गई ना, यहाँ पर एनोमली आ गई, और क्योंकि ये एनोमली आ गई, ये कट गया तो ये ऐसे ही दिखेगा। अब यहाँ पर एनोमली आ गई तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, ये डिलीट हो जाता है तो जो पेयर की फंक्शनिंग है अब वो कौन करता है, सिंगल क्रोमोसोम करता है, और क्योंकि सिंगल क्रोमोसोम सारी चीजें मेंटेन नहीं कर पाएगा, पेयर के फॉर्म में करता है, तो यहाँ पर क्या होगा, माल फंक्शनिंग क्रिएट होगी, डिसऑर्डर क्रिएट होगा। और यहाँ पर डिलीट का पार्ट जो है वो समझ गए, आपकी पर्टिकुलर क्रोमोसोम का कोई भी पार्ट जो है कहीं का भी मान लीजिए वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब नॉट स्पेसिफिकली यहाँ का, बट मान लीजिए यहाँ का हो गया, यहाँ का हो गया, यहाँ का हो गया, बीच में से एक पर्टिकुलर कोई पार्ट जो है वो डिलीट हो गया, तो कहीं का भी कोई भी पार्ट डिलीट हो जाएगा परमानेंटली और उस क्रोमोसोम से टूट के अलग हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर
क्या कहलाएगा? ये डिलीशन का पार्ट कहलाएगा। ठीक है, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि डिलीशन में क्या होगा, एक आर्म डिलीट हो जाएगी कि दो आर्म डिलीट होगी, नहीं। इसमें पूछा जाएगा आपको मेनली कि अगर डिलीशन होता है तो किस टाइप की जो सिंड्रोम है या किस टाइप की एनोमली है जो क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आ जाएगा? आपका एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम में एग्जाम्पल पूछा जाएगा, तो आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप, ओहो अंडू कर देते हैं, यस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका एग्जाम्पल कर लेंगे। ओके, ये वाला डिलीशन वाला पार्ट तो समझ में आ गया कि कैसे क्या डिलीट हो रही है चीजें। अब हम इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम में हमसे यही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? क्राई डू चैट सिंड्रोम। क्राई डू चैट, स्पेलिंग तो सही लिखी है पर राइटिंग थोड़ी और सुधार देती हूँ। क्राई डू चैट सिंड्रोम। ठीक है, क्राई डू चैट सिंड्रोम। अब इस सिंड्रोम में होता क्या है ये समझ लेते हैं हम। इस सिंड्रोम में क्या हो रहा है बेसिकली, यहां पर भी जो आपकी जो ये क्रोमोसोम है, आपकी नहीं, किसी अफेक्टेड पर्सन की, किसी के साथ ना हो। ठीक है, अगर ये क्रोमोसोम है तो क्या होता है यहाँ पर जो शॉर्ट आर्म है, ठीक है, ये हम क्रोमोसोम बनाते हैं तो इस टाइप का रहता है। तो ये जो एक पर्टिकुलर शॉर्ट आर्म है ये पूरी की पूरी क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। और क्योंकि ये ब्रेक हो जाती है तो इससे कौन सा सिंड्रोम होता है? क्राई डू चैट सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि जो बेबी रहता है वो हाई पिच जो कैट की वॉइस है उसको कॉपी कर लेता है ना, या फिर ऐसे हाई पिच कैट की जो म्याओ वॉइस है उसको वो क्या करता है? बोल सकता है ना। इन्फेंट्स मेक अ कैरेक्टरिस्टिक हाई पिच म्याओइंग साउंड। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, किसकी? क्राई डू चैट सिंड्रोम की। ठीक है, क्राई डू चैट सिंड्रोम में क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो शॉर्ट आर्म है हमारे पेयर ऑफ क्रोमोसोम का, वो क्या होता है? ब्रेक होता है। ब्रेक होके अलग हो जाता है, टूट जाता है, जिसके कारण जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो एक कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी कैट का साउंड रहता है वो प्रोड्यूस कर पाते हैं। किसमें? क्राई डू चैट सिंड्रोम में। ठीक है, तो होप सो ये वाला पार्ट जो है डिलीशन वाला आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड देखते हैं कि डिलीशन में तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है हमारा? डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेशन का क्या मतलब होता है देख लेते हैं। A segment of chromosome is copied incorrectly, creating an extra genetic material. ओके, आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ मैं यहाँ पर कि आप लोग, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर डिलीशन का एग्जाम्पल, तो डुप्लीकेशन का एग्जाम्पल, इन्वर्जन का एग्जाम्पल और ट्रांसलोकेशन का एग्जाम्पल जो है ये आप लोग मुझे बताएंगे होमवर्क। रीजन बीइंग क्योंकि जब मैंने इसकी फर्दर स्टडी करी तो मुझे एज सच पर्टिकुलर डिजीज या डिसऑर्डर मिला नहीं। तो आप लोग एक बार चेक करेंगे, इन केस अगर ये जो क्राइडू चेट सिंड्रोम है डिलीशन का, ये तो स्पेसिफिक एग्जांपल है विथ नेम, बट यहाँ पर डिलीशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन जो है रेयर फेनोमेना है ना। तो इसलिए इतना ज़्यादा रेयर है कि इसके मुझे डिसऑर्डर्स एज सच तो नहीं मिले, बट अगर किसी को मिलते हैं देन डू शेयर, एंड मुझे मिलेंगे तो ऑफ कोर्स आई विल आल्सो बी शेयरिंग इन फर्दर क्लासेस, या फिर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी अगर मुझे मिलते हैं तो। बट आपको मिले तो आप लोग नोट्स में अपने ऐड कर लीजिएगा। मैं इसका मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं डुप्लीकेशन का क्या होता है मीनिंग। अब बेसिकली ये हमारे क्रोमोसोम की आर्म है, ये पर्टिकुलर जो सेगमेंट है, मान लीजिए ये ए सेगमेंट है, ठीक है। अब ये ए सेगमेंट है, ये का यही पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या है, रिपीट हो गया, यही यहाँ पर क्या हो गया, रिपीट हो गया, ए डैश हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कॉपी सेगमेंट हो गया तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन, ठीक है। डुप्लीकेशन मतलब एक जो पर्टिकुलर जीन का पार्ट है वो आपको
मैम डिलीशन में तो शायद कोई ऑर्गन, नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ पर क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गन या कोई कैरेक्टर में कमी, नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ पर किसी बॉडीली ऑर्गन की नहीं, फंक्शनिंग तो पूरी रहेगी, पर हो सकता है कि वो जो पर्टिकुलर पार्ट है वो बोलते हैं ना कि डिसफंक्शनल हो। जैसे फॉर एग्जांपल पैरालिसिस की कंडीशन में क्या होता है, बॉडी तो फुल्ली डेवलप होती है लेकिन कोई भी ऑर्गन या कोई भी पार्ट फंक्शनल होता है क्या, नहीं होता है। यहाँ हम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम मतलब हमारा डीएनए, ठीक है। डीएनए में अगर किसी के कुछ प्रॉब्लम होगी तो उस पर्सन में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ऑर्गन ही डेवलप ना हो, अगर ऐसी प्रॉब्लम आती तो यहाँ पर हमको जो हम बोलते हैं, मतलब इन जनरल हम बोलते हैं कि ये काइंड ऑफ एग्जाम्पल ये मैन है, तो यहाँ पर तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज होता रहता फिर हमारा, नहीं होता है ना। यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर आम है, कोई भी अगर डिसऑर्डर है, क्रोमोसोम में इशू है, तो आम में डिसऑर्डर आ जाएगा, लेकिन ये आम हो सकता है डेवलप तो हो जाए लेकिन फंक्शनल ना हो, होता है ना ऐसा, किसी किसी की आर्म डेवलप तो हो जाती है लेकिन वो फंक्शनल ना हो, या फिर लेग जो है वो वीक रह जाए, है ना। तो ये यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि कुछ एनॉमली है क्रोमोसोम में या डीएनए में, कि ये सीधे सीधे तौर पर ऑर्गन ही डेवलप नहीं करेगी, ये ऑर्गन तो डेवलप करेगी पर उनकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगी। आया आपको समझ में, पॉइंट क्लियर है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि क्रोमोसोम या डीएनए में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो सीधे सीधे उसके बॉडीली पार्ट में ही प्रॉब्लम आ जाएगी, नहीं। बॉडी तो नॉर्मल जो है वो पूरी डेवलप तो होगी, दिक्कत कहाँ आएगी, उनकी फंक्शनिंग में दिक्कत आएगी, ठीक है। यहाँ पर कोई भी चैट डू क्राई सिंड्रोम हो, ट्राइसोमी, अभी हम डाउन सिंड्रोम, क्लेनफिल्टर, टर्नर सिंड्रोम हम पढ़ेंगे, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं पर भी कि उनके ऑर्गन ही डेवलप नहीं हो रहे, ठीक है। जो नॉर्मल ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर है, जो ये हमारा इंसान है, इंसान का जो स्ट्रक्चर है वो तो डेवलप रहेगा, लेकिन यहाँ पर इसकी फंक्शनिंग जो है, फंक्शनिंग कि ये कितना फंक्शन कर पाएगा, इसका कौन सा ऑर्गन कितना पोटेंशियल है कोई भी काम करने के लिए, वो गड़बड़ हो जाएगी। आपको आया प्रॉपरली समझ में, इसकी फंक्शनिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, और क्योंकि इसकी फंक्शनिंग में इफेक्ट पड़ेगा इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। तो ये क्राई डू चैट सिंड्रोम हो गया, ठीक है। बट क्रोमोसोम से क्या होगा, मेनली जीन्स जो है हमारी, डिफरेंट डिफरेंट जीन्स जो है वो डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए है ना। यदि कोई क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है तो उसके फंक्शन में प्रॉब्लम रहेगी, ऐसा, हाँ बिल्कुल। जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम है, जो पर्टिकुलर जीन अफेक्ट हो रही है, बस वो जीन जो काम कर रही है वही अफेक्ट होगा, बाकी पूरा काम चलता रहेगा, ठीक है। इसका मतलब मेजर एग्जांपल मैं आपको दूं तो मान लीजिए अगर कोई फैक्ट्री है, ठीक है, उस फैक्ट्री में अलग अलग प्रोसेस हो रही है, मान लीजिए चिप्स की फैक्ट्री है, तो एक होगा जिसमें जो पोटैटोज है वो वॉश होंगे, ठीक है, एक में स्लाइस होंगे, एक में डीप फ्राई होंगे और एक में पैकेजिंग होगी। तो मान लीजिए आपके जो पैकेजिंग है, तो पैकेजिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, किसकी, पोटैटो चिप का जो एग्जांपल दे रही हूँ मैं, तो वो पोटैटो चिप की पैकेजिंग में ही इशू आएगा बस। इसका ये मतलब नहीं है कि वॉशिंग नहीं होगी उसकी, वो कट नहीं होगा, स्लाइस नहीं होगा, डीप फ्राई नहीं होगा, यहाँ तक तो प्रॉपर है ना, चिप्स तो बन गए, अब उसकी पैकेजिंग का इशू है। तो जो जीन जिस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वॉशिंग में प्रॉब्लम आ गई तो वॉशिंग नहीं होगी, तो मान लीजिए अगर वॉश नहीं होगा तो उसके साथ क्या आ जाएगी, इम्प्यूरिटी भी क्या हो जाएगी, इम्प्यूरिटी भी स्लाइस हो जाएगी, इम्प्यूरिटी भी फ्राई हो जाएगी और इम्प्यूरिटी भी उसके साथ पैक हो जाएगी, है ना। तो ये तो डिफेक्टिव मॉडल हो गया ना, डिफेक्टिव पीस हो गया, लेकिन सामने वाले को क्या पता। तो यहाँ पर देखने में तो नॉर्मल ही लगेगा आलू का चिप्स है, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि वो वॉश प्रॉपरली नहीं हो पाया, वॉशिंग में ही प्रॉब्लम है, उसकी वॉशिंग की जीन्स में ही प्रॉब्लम है। तो फिर ये पार्ट समझ में आया, पर्टिकुलरली जो चीज जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसी में है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब एज इट इज चलेगा, ठीक है। क्लियर है अब आपको। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम।
यहाँ पर डुप्लीकेशन वाला पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। डुप्लीकेशन वाले पार्ट में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर जो जीन है जो किसी चीज को कोड कर रही है वो क्या हो जाएगी, डुप्लीकेट हो जाएगी, तो ये भी एनॉमली हो जाएगी। जनरली ये जो डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन वाला पार्ट है ये काफी ज्यादा रेयर है, जो कि मैंने क्या बताया, इंसानों में अगर ये चीज होती है तो ये क्या हो जाती है, लीथल ही होती है जनरली। तो इसलिए यहाँ पर एज सच तो अगर कुछ केस रहता है तो वो सीधे सीधे किसको आमंत्रण देता है, किसी भी पर्सन की डेथ को, ठीक है। तो बाकी इन केस हम समझ लेते हैं, डुप्लीकेशन होता है तो एक पर्टिकुलर पार्ट क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेट कर लेता है खुद को, ये पार्ट क्लियर है। इन्वर्जन का मतलब समझ लेते हैं। नेक्स्ट, इन्वर्जन का क्या मतलब होता है, इन्वर्जन का मतलब होता है अ पीस ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक्स ऑफ, flips 180 degree upside down and reattaches. Genetic material isn't lost but the order is altered. ठीक है, इन्वर्जन समझ लेते क्या होता है। चलिए, इन्वर्जन में क्या होगा, डुप्लीकेशन हमने समझ लिया, ठीक है, डुप्लीकेशन डन, डिलीशन डन। इन्वर्जन में क्या होगा, मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नहीं, मैं इसको पहले सिंपल एक उससे आपको बता देती हूँ। मान लीजिए ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है, ये हमारी सीक्वेंस है ए बी सी डी ई, ठीक है, ये हमारा स्ट्रैंड है और ये हमारी सीक्वेंस है। अब इन्वर्जन में क्या होगा हम वो समझ रहे हैं, कुछ तो भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, मान लीजिए बी सी डी, ये हमारी जो सीक्वेंस है बी सी डी, ये जो हमारी सीक्वेंस है ये क्या होगी, यहां से ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। यहां से ब्रेक होने के बाद क्या होगा, अगेन एक न्यू सीक्वेंस बनेगी, ए ई, ये तो ठीक है, ये यहां से टूट जाएगा, क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर पार्ट जो है, मान लीजिए बी सी डी वाला जो पार्ट है ये इस क्रोमोसोम से टूट जाएगा। टूटने के बाद ये 180 डिग्री क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, और अगर ये फ्लिप हो गया तो अब क्या होगा, बी यहां आ जाएगा, सी डी यहां आ जाएगा। अब क्या होगा, यहां पर जो क्रोमोसोम है वो तो सब सेम है, बेस पेयर का नंबर भी सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, ऑर्डर, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसे एबीसीडी से ना मानते हुए 1 2 3 4 से भी मानेंगे तो भी क्या हो जाएगा, इशू आ जाए। ओके, अगर मान लीजिए अब हम इसे एबीसीडी से ना कंसिडर करें, न्यूमेरिकल से करें 1 2 3 4 5, तो मान लीजिए यहाँ पर अगर 2 3 4 5 की जो सीक्वेंस है तो क्या होगा, ये यहाँ से पहले क्रोमोसोम से डिटैच होगी, डिटैच होने के बाद ये 180 डिग्री क्या हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी, और फ्लिप हो जाएगी तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, अब 1 5 4 3 2 और फिर 6, तो यहाँ पर जो नंबर है 5 है, ये यहाँ पर जो आपके नंबर है वो कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, बस ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑर्डर चेंज हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं हम, इन्वर्जन, ठीक है। हमने केमिस्ट्री में पहले पढ़ा था ना, आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, डी एल, ये वही कंसेप्ट है इन्वर्जन वाला, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर है। अब लास्ट हम देख लेते हैं हमारा ट्रांसलोकेशन, कि ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये इन्वर्जन कंप्लीट हो गया, अब ट्रांसलोकेशन देख लेते हैं। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, अ सेगमेंट ऑफ वन क्रोमोसोम breaks off and attaches to completely different non homologous chromosome। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली ये पेयर है, इसको मैं ऐसे बना देती हूँ, एक और कलर ले लेते हैं हम, ये एक और पेयर है, ठीक है, ये दो पेयर है क्रोमोसोम के, विजिबल है, ओके, ये दो पेयर है क्रोमोसोम के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये वाला मान लीजिए एक सेगमेंट है, पर्टिकुलर सेगमेंट जो है ये कट हो जाएगा यहाँ से,
ये कट हो जाएगा और किसी दूसरे क्रोमोसोम पर क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा। यहां से कट होकर ये किसी दूसरे क्रोमोसोम में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जो कि इसका पार्ट भी नहीं है। ये दोनों पेयर है ना, ये पेयर है, पेयर वन, ये पेयर टू, होमोलोगस पेयर है, ये पेयर वन पेयर टू। यहां पर ये जो पेयर वन है ये यहां से कट होकर किसी दूसरे ही पेयर पर क्या होगा, अटैच हो जाएगा। एंड ये प्रोसेस जो होगी इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ये चारों पार्ट क्लियर है। सो यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चरल एब्रेशन है वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज की क्लास में हमने पूरा जो क्रोमोसोमल एब्रेशन है, न्यूमेरिकल एब्रेशन में एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, स्ट्रक्चरल में डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन, यहाँ तक का पूरा पार्ट क्या कर दिया, कंप्लीट। तो हमारा क्रोमोसोमल एब्रेशन आज की क्लास में कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में मैं आपका जो मल्टीफैक्टोरियल है वो वाला पार्ट कंप्लीट कर दूंगी एंड देन फर्दर हम न्यू टॉपिक क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आई होप सो अभी तक की जो क्लास है आपको क्लियर होगी। एंड इन केस कुछ डाउट रहता है सो यू पीपल कैन आस्क इन द ग्रुप एज वेल एज आप लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं, आई विल क्लियर दैट। ठीक है, तो होप सो यू एंजॉयड दिस सेशन एंड डू स्टडी हार्ड। ठीक है, एग्जाम नियर है and we'll meet soon in next class. Okay, so thank you for listening me so patiently. Okay.